नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी चैंपियन पर, जहां हम लाते हैं सरकारी नौकरी और एग्ज़ाम से जुड़ी सबसे तेज़ और भरोसेमंद अपडेट। तो आज दोस्तों हम आपसे बात करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI का जो फॉर्म फिलअप है वो कैसे करेंगे, उसका क्या प्रोसेस है, उसमें क्या डिटेल्स हैं, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ये सारे डिटेल हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं सीधे उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका लिंक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस लिंक को आप अपने ब्राउज़र में इंटर करेंगे तो आपके पास ये ऑफिशियल वेबसाइट का कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने खुल के आ जाएगा। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं आगे का नोटिफिकेशन। ये तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन एयरपोर्ट्स, ये वैकेंसी आई हुई है आपका। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2025 है और इसमें कुल पदों की संख्या देख पा रहे हैं 309 है। जिसका जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो वो देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 23/4/2025 को ये अपडेट हो चुका था, जिसका एक्टिवेशन लिंक ये जारी हो गया था आपका। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं रजिस्ट्रेशन करके। तो आप सिंपली इस रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप इस नए विंडो में पहुंच जाएंगे और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, जहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जनरल लिंक्स। इसमें आप ये जो एडवर्टीजमेंट है यानी कि इस वैकेंसी का जो डिटेल्स है, आप इसको ओपन करके इस PDF को आप पूरा पढ़ सकते हैं। और आगे हम आपसे बात करते हैं इसमें आप रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप लॉगिन करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पे टू रजिस्टर पे यहाँ पे क्लिक हेयर पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन, जिसमें आप देख रही है यहाँ पे रजिस्टर टू गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड, यानी कि आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। तो जिसके लिए सबसे पहले पोस्ट नेम यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। तो जो पोस्ट आपका है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही यहाँ पे जो पोस्टल कोड है ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आपका है कैंडिडेट नेम, तो आप अपना जो भी नाम होगा आप इसमें फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे कन्फर्म मोबाइल नंबर, और आप यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, पर ये मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस फिल करेंगे। फिर यहाँ पे कन्फर्म ईमेल एड्रेस, ये फिल करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। फिर आप इस जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर से एक नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपके ईमेल और आपके मोबाइल नंबर दोनों पे OTP चला जाएगा और यहाँ पे एक ब्लैंक बॉक्स आएगा, जिसमें आप अपना एक पहले मोबाइल में जो OTP गया उसको फिल करना है, फिर जो ईमेल में OTP गया उसको फिल करना है। दोनों को फिल करके आप वैलिडेट कर लेंगे, जिससे आपका वो OTP वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप सिंपली नीचे इस चेक बॉक्स वाले इसको मार्क करेंगे। मार्क करके आप नीचे इस कैप्चा को फिल करेंगे। फिल करके आप यहाँ पर रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास रीवेरीफाई होने के लिए कुछ डिटेल्स आएंगे, जैसे उसमें आपका नेम होगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल, तो उस सब को आप चेक बॉक्स पे उस बॉक्स आएगा उस पर आप मार्क करके सिंपली सबमिट करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ से सिंपली क्या करेंगे,
इस पेज पे आके आप यहाँ से इस लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे, जिसमें से कि आपका जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका प्रोवाइड कर दिया जाएगा ईमेल में, और आपका जो पासवर्ड है और जो ओटीपी आया था फ़ोन में वो आपका पासवर्ड होगा, और आपका जो ईमेल है वो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो इससे अपना इसमें लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये सारी डिटेल आप इसमें पहले फिल करेंगे, जिसमें देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, पोस्ट नेम और पोस्ट कोड। आगे आप यहाँ से फिल करेंगे जेंडर, जो भी आपका जेंडर जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है नेशनलिटी, आप इंडियन है, इस चेक बॉक्स को मार्क करेंगे। फिर आपसे यहाँ पे नेक्स्ट है रिजर्वेशन कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं वो कैटेगरी आप यहाँ से सिंपली कुछ इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। इतना सिलेक्ट करने के बाद अब नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल डिटेल, जिसमें आपका नाम यहाँ पे ऑलरेडी फील्ड है। फिर यहाँ से आप अपना फादर्स नेम, जो भी फादर्स नेम आपका होगा कुछ इस तरह से आप फिल कर लेंगे। फिर आपका जो भी मदर नाम होगा और इस तरह से आप सिंपली फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आप यहाँ से अपना मैरिटल स्टेटस, जो भी आपका है मैरिड अनमैरिड, और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे चले आएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है आर यू पर्सन विथ मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, अगर आप हैं तो इसको आप यहाँ से यस करेंगे। तो उसके बाद आप यहाँ से अपना जो डिसेबिलिटी है जिस टाइप का है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको जो परसेंटेज है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे। नेक्स्ट आपका है एक्स सर्विसमैन डिटेल, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, और यस करने के बाद अपना ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विस और फिर रिलीविंग डेट ऑफ सर्विस ये फिल करके और आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अगर आप नहीं हैं तो नो करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ से एग्ज़ाम, आप किस स्टेट में किस सिटी में देना चाहते हैं वो यहाँ से अपना प्रेफरेंस आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आपके पास यहाँ पे टोटल 5 प्रेफरेंस है, आप 5 स्टेट कुछ इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ भी आपको जाना है उस स्टेट को से सिंपली आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। देख पा रहे हैं इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से उस स्टेट का सिटी ऐसे कुछ इस तरह से आप सेलेक्ट करते आएंगे, जो भी आपको जहाँ भी आपको फिल करना हो। नेक्स्ट आपका है इस तरह से अगर आप अपना सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग नेक्स्ट आपका आता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ एआई, अगर आप एआई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ से यस करेंगे। अगर नहीं तो आप नो करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है आर यू आर रेगुलर एआई एम्प्लॉय, अगर आप एआई के रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो आप यस करके यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट और एम्प्लॉय नंबर फिल करेंगे। और हैव यू कंप्लीट प्रोबेशन ऑफ इनिशियली अपॉइंटमेंट, तो आप यस करेंगे और अन्यथा नो करेंगे। नेक्स्ट आपका है अगर इसमें आप नहीं हैं रेगुलर एम्प्लॉय तो आप नो करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है एआई अप्रेंटिस डिटेल, अगर आपने एआई में आपने अप्रेंटिस कर रखा है तो आप यहाँ से यस पे क्लिक करेंगे और अपना अप्रेंटिसशिप नंबर फिल कर लेंगे। अन्यथा आप यहाँ पे सिंपली नो पे क्लिक करके 7 नेक्स्ट करके आप चलाएंगे कम्युनिकेशनल डिटेल में। तो जैसे ही 7 नेक्स्ट पे क्लिक किए देखिए ऊपर यहाँ पे शो हो रहा है डाटा सेव सक्सेसफुली, और फिर आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। आप क्लिक करते ही अब आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है एड्रेस लाइन, तो अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे आप।
1 2 2 लाइन आपके मिला है, इन दोनों में अपना एड्रेस फिल करेंगे। फिर आप यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ से अपना पोस्टल कोड, डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका करस्पॉन्ड एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अगर सेम है तो आप यस कर लेंगे, अन्यथा आप नो करके दोनों को सेपरेटली फिल करेंगे और फिर सेव नेक्स्ट करके आप नेक्स्ट स्लेब में चले आएंगे। तो सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट आ जाते हैं आप क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस वाले स्लेब में। अब आप यहाँ से अपना मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि आपका नेम ऑफ बोर्ड, आपका जो भी बोर्ड का नेम है, आपका जो भी पासिंग ईयर है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका इंस्टीट्यूट का जो नेम है, आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर ना फिल करेंगे, आपके पास जो भी सब्जेक्ट है। फिर और आपका जो इसमें मार्क्स मिला है वो परसेंटेज बेस्ड पे काउंट हुआ है या CGPA पे, आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे आपको जितना मार्क्स ऑब्टेन हुआ वो फिल करेंगे। फिर आपका जो टोटल मार्क्स था वो फिल करेंगे। और फिर यहाँ पे आप जैसे कर्सर रखेंगे आपको जो जो भी मार्क्स है, जैसे कि आपको हम दिखाते हैं, जैसे मान लिया आपने 400 मार्क्स ऑब्टेन किया है और आपका टोटल मार्क्स 500 था, आप यहाँ पे सिंपली कर्सर फिल करेंगे, रखते ही आपका ये परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसी तरह से अपना 12th का डिटेल फिल करेंगे, अपना बोर्ड नेम, पासिंग ईयर, आपका इंस्टीट्यूट स्कूल का नेम, आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपका ये परसेंटेज था तो परसेंटेज CGPA जो भी था आप यहाँ पे सिंपली फिल करके, उसी तरह ऑप्टेन नंबर, आपको जो अंक प्राप्त हुआ है, आपका जो मैक्सिमम नंबर है वो फिल करेंगे और फिर सेम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो नेक्स्ट अब आते हैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन। तो जो एसेंशियल है इस फॉर्म फिल करने के लिए, अगर आप पास्ड हैं तो यहाँ पे सिंपली पास्ट पे क्लिक करेंगे। मंथ ऑफ कोर्स, रेगुलर और फुल टाइम, डिग्री नेम, आपने BE कर रखा है, BTech या फिर फिजिक्स मैथ, जो भी आपका इन तीनों में से है वो आप यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इस फॉर्म को फिल करने के लिए ये तीनों डिग्री आपके, तीनों में से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आपका जो भी है आप सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम, फिर आप यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट था वो फिल करेंगे, फिर मंथ एंड ईयर आपका पासिंग का, और फिर आपको ये जो मार्क्स मिला है CGPA या परसेंटेज में वो सिलेक्ट करेंगे, फिर ऑब्टेन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स एंड देन, और फिर आप यहाँ सबसे पूछा जा रहा है हैव यू स्टडी फिजिक्स एंड मैथ एज अ सब्जेक्ट इन अ सेमेस्टर करिकुलम, तो आप यहाँ से यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर नो करते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई दिस पोस्ट, काइंडली रेफर टू द एडवर्टाइज मोर डिटेल, तो इसलिए आपको यहाँ पे यस रखना है। हैव यू पास इंग्लिश एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट 11 10 12, तो ये भी आपको यस रखना है। एंड डू यू हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ द 12th स्टैंडर्ड, तो आप यहाँ से इसको भी यस कर लेंगे। अगर इसको भी आप नो करते हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, तो आपको इसको भी यस कर लेना है। नेक्स्ट आपका है एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास कोई और भी हायर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। अगर अपीयरिंग भी है तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि आपका वो अपीयरिंग है, वो कोर्स आपका चल रहा है। उसी तरह फिर आपको मोड ऑफ कोर्स, आपका जो कोर्स का मोड हो कैसा है, पार्ट टाइम है, डिस्टेंस एजुकेशन है, रेगुलर है, जो भी आप कर रहे हैं आप यहाँ से वो डिटेल फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है एक्सपीरियंस डिटेल। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस पे क्लिक करेंगे, और किस प्रकार का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे ऐड न्यू रो पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना डिटेल फिल करेंगे। अगर नहीं है एक्सपीरियंस तो आप सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आप नेक्स्ट मेन्यू में आएंगे। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डाटा सेव सक्सेसफुली, और फिर यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप चले आते हैं डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट वाले स्लैब में। आप यहाँ से आपको अपलोड करना है आपका एक स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो का, दूसरा अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर, और यहाँ पे आप स्कैन सिग्नेचर इस क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक करके
आप अपना सिग्नेचर और ऊपर वाले पे फ़ोटो अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट आता है आपका पेमेंट मोड। आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो इस चेक बॉक्स को मार्क करके नीचे फिर आप ये जो डिक्लेरेशन है इसको सिंपली क्लिक करेंगे, यानी कि मार्क कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ से कैप्चा फिल करेंगे कुछ इस तरह से, जो भी आपका ऊपर गिवन होगा। फिल करने के बाद आप यहाँ से प्रीव्यू करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके अपना सारा डिटेल देख सकते हैं। अन्यथा आप यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप यहाँ से सबमिट पे क्लिक करके आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंस्ट्रक्शन सामने आ जाता है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करके ये इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे और फिर हम यहाँ से आई एग्री। तो आई एग्री पे जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप चले आते हैं पेमेंट वाले ऑप्शन में। अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं आपके पास पेमेंट करने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि आप नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, अदर बैंक नेट बैंकिंग, अदर बैंक का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। तो आप जिस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उस बॉक्स पे क्लिक करके आप पेमेंट करेंगे। जैसे कि अभी तक का सबसे बेस्ट यूपीआई, आराम से इसको उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका ये अमाउंट शो हो रहा है। आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। अगर आपको यूपीआई आईडी डालना है तो इस पर आप क्लिक करके यूपीआई आईडी डाल के आप अपना कन्फर्म करके अपना पेमेंट करेंगे। अन्यथा आपको स्कैन करना है तो क्यूआर कोड पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट हो जा रहा है। आप इस पर सिंपली इसको स्कैन करेंगे और पेमेंट कर लेंगे। और जैसे ही पेमेंट आप सक्सेस करते हैं आपका फॉर्म फिलिंग ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म सामने आ जाएगा और उसको आप उस एक्नॉलेजमेंट को प्रिंट करके, अन्यथा आप उसको एज ए पीडीएफ सेव करके अपने सिस्टम में उसे रख लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है इस फॉर्म फिलिंग से संबंधित या इस वैकेंसी से संबंधित तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अपडेट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।